पूरे जेनेटिक परिवार की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि कल दीपावली के अवसर पर आपने पूरी सावधानी के साथ बच्चों का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाई होगी। और हम आगे भी यही आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, सुख आपके दरवाजे पर दस्तक दे और हमेशा वह आपके परिवार का हिस्सा बना रहे। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। दीपावली का यह पर्व हमारे जीवन में एक खास महत्व रखता है। आज से हमने यह निर्णय लिया है, देखो हमारा किसी से कोई भी द्वेष भाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं है, कोई जलन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली हम सोच क्या रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना रहा है कि अगर एक संस्था में कुछ बच्चे आते हैं तो वो किसी के भरोसे आते हैं। यहाँ पर आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आते हैं जेनेटिक में, और आपका यह आशीर्वाद पिछले 7 वर्षों से बना हुआ है लगातार। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 वर्षों से हम एक रास्ते के लिए सभी से मिल भी रहे हैं और अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेस से अपनी आवाज़ को प्रतिनिधियों के पास पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा हमारा और हमारे बच्चों का कि इस तरफ किसी का भी ध्यान अब तक नहीं हुआ। आज दीपावली के इस पावन पर्व के बीच में हमने यह निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों के भले के लिए, बच्चों की शिक्षा के खातिर, और क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी का भी इशू आ जाता है। आप देखते हैं कि बरसात, अभी अचानक ही बरसात हो गई, उसके बाद में छुट्टी करनी पड़ती है और यहाँ पर फिसलने का डर रहता है, किसी के लेग में दिक्कत आ सकती है, किसी के कुछ और चोट लग सकती है। इस सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह डिसाइड किया है कि हम अपनी आवाज़ को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का आज से प्रयास करेंगे। मैंने जैसे कहा, यह रास्ता ना मेरा है ना किसी और का। जब से यहाँ पर जेनेटिक शिफ्ट हुआ, यह रास्ता उन बच्चों का है जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इसमें किसी के मन में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। अगर यह रास्ता बनता है तो ये सीधा सीधा इतने सारे बच्चों का भला करता है। हमें किसी भी प्रकार की छोटी सोच अपने मन में नहीं पालनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग अड़चन जरूर पैदा करते हैं, बट उनसे फ़र्क ही क्या पड़ता है। अगर आपका ध्येय सच्चा है, अगर आप विकास वास्तव में कराना चाहते हैं, तो उन 4, 5, 10 लोगों से फ़र्क ही क्या पड़ता है। सच्चे काम के लिए अड़चनें तो आ सकती हैं, लेकिन वह पूरा होकर ही रहता है। आज से ही हम लगातार हमारे पोस्ट्स आप या तो वीडियो के जरिए या टेक्स्ट के जरिए आप फेसबुक पर पढ़ पाएंगे। कुछ ही समय बाद हम इस पूरी सड़क के फ़ोटोज़ भी सार्वजनिक करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर बच्चे कष्ट सहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर टीचर्स जब आते हैं तो उन्हें खतरा रहता ही है गिरने का, लेकिन उसके बावजूद भी आपके आशीर्वाद के लिए, आपके विश्वास के लिए, और आपने जो इतना बड़ा एक चीज़ हमें दी है जेनेटिक के रूप में, उसके लिए हम हमेशा आपके कृतज्ञ हैं। अगर मैं आवाज़ उठाने की बात, कई भाई बंधु मेरे व्हाट्सएप से कह रहे हैं कि आप सीधे उनसे जाके बात कीजिएगा, बट मैं आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, आई हैव स्पोकन टू एवरीवन। बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ। रोज़ मेरी 20, 25, 30 लोगों से बात होती ही रहती है। गार्जियंस यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, उनसे लगातार इस विषय में चर्चा होती है और उनका भी यही कहना है कि ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। इस रास्ते की बात है तो ये टालने वाली स्थिति में नहीं है। आई वुड हैव द लग्जरी टू शो यू वेरी सून। मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव भी करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे आते हैं। बच्चों की ही वीडियो लाइव करूँगा। अभी 2, 3, 4 दिन का समय है। हमने हर स्तर पे मीटिंग्स भी करने की कोशिश की है, मिले भी हैं, फ़ोन्स पे भी बात हुई हैं, और
अदर सोर्सेज से बहुत सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमने शायद कुछ बहुत बड़ी गलती की है जिसका शायद खामियाजा हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, सांच को आँच क्या, और जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो फिर उसमें घबराना ही कैसा। हम यहाँ पर परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ और समर्पण के साथ जेनेटिक को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जब मन में कोई द्वेष ना हो, किसी के प्रति जलन ना हो, मेरे विचार से उसके साथ में ज़्यादा लंबे समय तक बुरा नहीं हो सकता है। बुरा तो हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक बुरा नहीं हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी आवाज़ कुछ लोगों तक पहुँचेगी और कुछ ना कुछ इसके विषय में बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। हमारी आशा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आप हमें अपनी रजामंदी भी देंगे। मौखिक तो आप देते ही हैं, लिखित में भी देंगे। और आगे हमारा एक और प्रोग्राम है कि हम आगे स्तर पर भी जाएं, मुलाकात करें, और मुख्यमंत्री जी के पास में जाने की आवश्यकता पड़ी तो हम वहाँ पर भी जाना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे। हाँ, इसमें 2-3-4 दिनों का कष्ट होगा, समय भी वेस्ट होगा, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमें कुछ दिन वर्तमान के इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। बच्चों की जो ये पूरा आना जाना है, इसने यहाँ पर टेंशन बढ़ा दी है। आप स्थिति देखेंगे बाहर की तो आपको किसी भी लहजे से यह संतोषजनक नहीं लगेगा। कोई नया यहाँ पर व्यक्ति आता है तो वो सीधा कहता है कि यहाँ पे आप रास्ता क्यों नहीं बनवाते, और आप यकीन मानिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आता ही है। तो एक तरफ जहाँ पर हमने आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, आपकी हेल्प से इतना अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया है, यहाँ पर अंदर आप जब आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ या बाहर से अंदर आता हूँ तो आप वो अंतर ज़रूर देख पाएंगे जो यहाँ पर आप रोज़ देखते ही हैं। तो मेरी आप सभी से यह आशा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। इसमें किसी भी तरीके की राजनीति की बात ही नहीं है। मेरा अभी भी मैं ईमानदारी से बताऊँ, अगर ये मेरा पर्सनल घर का रास्ता होता तो मैं शायद इसके बारे में कभी किसी से कहता ही ना, मैंने अब तक नहीं कहा। लेकिन क्योंकि बच्चों का मामला है, सार्वजनिक कार्य है, और सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा, 3-4 साल 5 साल के बच्चे यहाँ पर आते हैं। आप सोचिए कि कितना जोर पड़ता होगा उन माता पिताओं पर जिनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा तो देनी ही है, अच्छी शिक्षा देनी है। अच्छी शिक्षा के कारण वो जेनेटिक में एडमिशन कराते हैं। अनफॉर्चुनेटली यह रास्ता पिछले 3 सालों से मेरे गले की हड्डी बन चुका है। मतलब कहें तो कहें किससे, सभी के पास पहुंच चुके हैं। मेरी आप सभी से यह हाथ जोड़कर विनती है कि इस दीपावली के अवसर पर आप इन बच्चों को एक उपहार देने का कष्ट करें। आपसे मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें। आप जितने लंबे दूरी तक इसको पहुंचा सकते हैं उतना ही जल्दी यह रास्ता बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पद के लिए मेरे मन में इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे मन में किसी भी तरीके का द्वेष भाव नहीं है, किसी भी तरीके की जलन नहीं है। लेकिन अब समय है आवाज़ उठाने का। मैं उनसे भी यह कहना चाहूँगा जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं कि अब वास्तव में बातें झिलती नहीं है चीज़ें बाहर के। जब बच्चों को हम देखते हैं रोज़, यहाँ पर रोज़ एक ना एक दो बच्चा गिरता ही है, तो अब ये झिलता नहीं है। शिक्षा का काम है, छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी का मामला है। तो आपसे मेरी यह विनती है कि इसको राजनीतिक कोई भी तरीके से न ले और इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश ना करे। मेरा सभी से उठना बैठना है। गांव के हर व्यक्ति से मैं मिलता जुलता हूं, वो मुझसे मिलते जुलते हैं, और हम सभी ऐसे हैं। सभी का सभी से आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेशन है। तो इसमें कोई द्वेष भाव की कोई भावना हो ही नहीं सकती, कोई इस तरीके का सेंस बनता नहीं है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के भले के लिए, भले ही आप मुझे, ठीक है आप मुझसे कई लोग चिढ़ सकते हैं, उससे क्या ही तो फर्क पड़ता है। देखिए मैंने जैसे बताया, आप किसी से चिढ़ सकते हो, लेकिन आप उसके पथ में
चलो ठीक है, आप कुछ अटका भी दोगे, लेकिन उसकी जर्नी को आप रोक नहीं सकते। मैं किसी की जर्नी को रोक नहीं पाऊंगा उससे चिढ़ के। मेरा सिर्फ आपसे यही विनती है कि हम यहाँ पर एक अनुशासन के साथ आगे बढ़े हैं, समर्पण के साथ आगे बढ़े हैं और अनुशासन को मेंटेन करना चाहते हैं। यही चीज़, इसी चीज़ की लड़ाई है। अगर 2-4 व्यक्तियों से कुछ मतभेद हैं भी, तो वो जन्मजात कोई मतभेद नहीं है, वो विद्यालय में ही शुरू हुए और विद्यालय में ही खत्म हो जाते हैं। अगर कहीं कहा सुनी होती भी है तो वो बच्चों की शिक्षा के विषय में होती है। हमारा काम है यहाँ पर अच्छे तरीके से शिक्षित करना। वो कुछ बात बताते हैं, हमें वहाँ पर लगता है कि वो अड़चन है बच्चों की शिक्षा में, और उस वजह से 1-2-4 चीज़ें हो जाती हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रिलेशंस पे। मेरे मन में अभी भी आपके लिए उतनी ही इज्जत है, आपके लिए उतना ही सम्मान है जितना जेनेटिक्स से पहले हुआ करता था। यह सिर्फ एक माध्यम है आपसे जुड़े रहने का, आपके बच्चों को शिक्षित करने का और बेहतर शिक्षा देने का। आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि इसे राजनीतिक तूल न दें। दीपावली के इस पावन पर्व पर इस तरीके के काम हमें शोभा नहीं देते। आप सिर्फ इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, जहां जहां भी आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और जल्द ही मैं आपके साथ में जब एक वीडियो बनाऊंगा, जब बच्चे यहाँ से जाते हैं, बल्कि यहीं से जब वो जाते हैं, किस तरीके से वो कष्ट के साथ जाते हैं। और बारिश का तो आलम पूछिए, मतलब अभी टंकी यहाँ पर लीक हो गई है, एक सरकारी टंकी लगवाई गई थी, वो पाइपलाइन है वो लीक हो गई है। एंड पिछले 1 हफ्ते से 6-7 दिन से उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। खैर, हो तो रहा ही है जो भी कुछ हो रहा है, बट आई थिंक द राइट टाइम हैज़ कम। और ज़रूरत है मुझे अपने जितने भी मेरे मित्र हैं फेसबुक के ज़रिए, और जो भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ रहे हैं पढ़ाई से अब तक, और जो मेरे बिल्कुल क्लोज ही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इससे कोई भी राजनीतिक आपकी छाप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि शायद इसे वो लोग सही तरीके से लेंगे जो वास्तव में राजनीति में लिप्त भी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आज भी बहुत सारे लोग पटाखे जलाते ही हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे के जो भी समय आ रहा है आपको सुख दे, संपन्नता दे।